मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा सादर प्रणाम और प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर है कि आखिर राम कौन है और राम का नाम क्या है। तो इस बात को मानस में तुलसीदास जी पूर्ण विनम्र भाव से कहते हैं कि भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति जिनकी विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो यह रचना है यह गुण रहित है, गुणों से अलग है। इसमें केवल एक गुण है जिसे सारा जगत जानता है। विवेकशील और विचारवान लोग इसे अवश्य सुनेंगे, क्योंकि इसमें श्री रघुनाथ जी का कृपालु नाम है जो अत्यंत पवित्र और वेद पुराणों का सार है। एसपी बहादुर रामचरितमानस की अपनी व्याख्या करते हुए इस नाम की शक्ति का अत्यधिक गुणगान करते हैं। इसकी शक्ति न केवल मनुष्यों की रहने को बेहतर बनाती है, बल्कि उन्हें परम आनंद की अवस्था तक लेके जाती है। तुलसीदास जी अपना उद्देश्य उसी समय स्पष्ट कर देते हैं जब वह पवित्र राम नाम की बड़ाई करते हुए उसे श्री राम के सगुण यानी साकार रूप और निर्गुण यानी कि जो निराकार रूप, दोनों रूपों से श्रेष्ठ बताते हैं। साथ संगत जी, समझते रहना है संपूर्ण रामचरितमानस का जो सार है वह हम आप लोगों के सामने साखी वाले बाबा 1991 की तरफ से धीरे धीरे रखते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालते रहेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने हमें कौन कौन से संदेश दिए और उसका सार क्या है। तो साथ संगत जी, तुलसीदास जी श्री राम के माध्यम से यह विश्वास समस्त जनमानस को दिलाते हैं कि ईश्वर की जो नाम भक्ति है उस नाम भक्ति पर दृढ़ विश्वास और निष्ठा द्वारा मानव जीवन उत्तम बन जाता है। यदि उसका निष्ठा पूर्वक सुमिरन किया जाए तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तुलसीदास जी राम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, उससे उनका क्या तात्पर्य है? क्या वह उस राम शब्द के बारे में कहना चाहते हैं जिसे साधना के समय जीवा से या मन से जपा जाता है, या उससे अधिक कुछ और भी है? कभी हमने विचार किया है? सोचे। अन्य कहीं पर वह नाम को वर्णन से परे वह शक्ति बताते हैं जो प्रारंभ से चली आ रही है। वह कहते हैं कि आज इस कलयुग में राम नाम ही मनुष्य जीवन का एकमात्र सहारा है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसके साथ ही वह इस बात पर भी बल देकर कहते हैं कि नाम परम ब्रह्मा और राम दोनों से भी बढ़कर है। हम कैसे जान सकते हैं कि तुलसीदास जी का संकेत किसी अन्य शक्ति की ओर है या केवल राम शब्द का
जाप करने से। निम्नलिखित चौपाई में वह इसे पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। आप जी कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम अधरा, ज्ञानी प्रभु विषेख प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेख नहीं आनो पाऊ। नाम का जो प्रभाव है वह चारों युगों में, चार युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में रहा है, और चारों वेदों में उसके महत्व पर बल दिया गया है। पर विशेषकर कलयुग में तो नाम के बिना किसी अन्य साधन से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। अब विचार करना है, अगर हम मानस को पढ़ते हैं, मानस को मानते हैं, तो प्यारे दोस्तों, हम तो कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं। मानस ही तो कह रही है कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषेख नहीं आन उपायु। कि कलयुग में भले मानसो नाम का सिमरन करने के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अर्थात इंसान को नाम की भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी वह परमात्मा से मिलाप कर सकता है, अन्यथा नहीं। तुलसीदास जी राम नाम जपने से होने वाले फायदे का गुणगान करते हैं। तो हम इस चौपाई में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं उसका कोई बड़ा गहरा अर्थ है। वह कहते हैं कि नाम का प्रभाव तो चारों युगों में रहा है। श्री राम ने तो त्रेता युग यानी जो दूसरा युग था उसमें पृथ्वी पर अवतार लिया। अब सोचे कि कहानी कितनी दिलचस्प होने वाली है। पर जब तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम तो चारों युगों में व्याप्त रहा है, तो नाम अवश्य ही राम के जन्म से पहले भी रहा होगा। बताएं, कमेंट के जरिए बताएं, रहा होगा कि नहीं। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि नाम केवल श्री राम का नाम जपना ही नहीं है भाई, बल्कि इससे बड़ी कोई दूसरी ही शक्ति है। इसके अतिरिक्त तुलसी बाबा नाम की शक्ति की महिमा का बखान कथा की कुछ घटनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। आप जी कहते हैं कि श्री राम ने अपनी शक्ति से शिव के धनुष को तोड़ दिया, पर नाम की शक्ति जन्म मरण के बंधन को भी तोड़ सकती है। श्री राम ने दंडक वन को पवित्र कर दिया और अपनी उपस्थिति से अहिल्या को शाप मुक्त कर दिया, जबकि नाम जपने से असंख्य श्रद्धालुओं के हृदय पवित्र हो जाते हैं। श्री राम ने राक्षसों के एक दल का विनाश किया, जबकि नाम कल युग के सभी पापों को नष्ट कर देता है। भजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सफल कलि कलुष निकंदन। हे भले मनुष्यों, श्री रघुनाथ ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु राम नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया, जैसे कि वेदों में वर्णित है। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। श्री राम ने तो अपने सेवकों भालू और बंदरों को इकट्ठा करके समुद्र पर पुल बांधने के लिए काफी परिश्रम किया,
परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का जाप करने से तो संसार समुद्र ही सूख जाता है। हे सज्जनगण, जरा सोचिए, मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोग कितने अच्छे हैं। जरा विचार करो कि नाम का जाप करने से सारा संसार समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनगण, सोचो, विचार करो। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। प्यारे श्रोताओं, विचार करो, मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं। श्री राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। छोटा मुंह बड़ी बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन जो सत्य है बड़ा कटु होता है। और सत्य यही है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदीन, रामचरित शतकोटि मह, लिय महेश जिय जान। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। रामचरितमानस हमें संदेश देती है, हमें मैसेज करती है कि कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम ना सकहि नाम गुण गाई। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी उस नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं जो मानस में तुलसी बाबा जी हमें संदेश देना चाहते हैं। आप जी क्या कहते हैं कि राम कौन है? विचार करें कि रामचरितमानस के आरंभ में ही गोस्वामी बाबा ने दो प्रसिद्ध मुनियों के संवाद के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर वे समस्त जनमानस को, हमको, आपको संपूर्ण राम कथा के माध्यम से समझाते हैं। भारद्वाज मुनि ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि भाई श्री राम कौन है? तो उत्तर में ऋषि याज्ञवल्क्य उनको बताते हैं कि शिव जी की पत्नी को भी इसी चीज का भ्रम हो गया था। उनके मन में भी प्रश्न उठा था कि श्री राम स्वयं पूर्ण परमात्मा है या केवल एक साधारण मनुष्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ने फिर भरद्वाज मुनि के समक्ष उस राम कथा का वर्णन किया जो शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में अपनी पत्नी पार्वती को सुनाई थी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। आप सब लोगों को मालूम है कि प्रयाग, अभी हाल में ही प्रयाग में बड़ा मेला लगा था जिसको महाकुंभ कहते हैं। अब प्रयाग इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। उस जगह पर प्रयाग नाम का जो स्थान है, वहां पर भरद्वाज मुनि रहा करते थे। वह प्रभु राम के बहुत बड़े सेवक थे। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध परम ज्ञानी और विवेकी ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ कुछ समय बिताया। भारद्वाज मुनि ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है, पर आपके सामने उस संदेह को खोल कर पूछते हुए मुझे बहुत भय और लज्जा आ रही है। हे प्रभु, संत वेद पुराण और मुनिजन सब यही कहते हैं कि जो सेवक गुरु से अपने दिल की बात को छिपाता है, उसके हृदय में निर्मल ज्ञान का उदय कभी हो ही नहीं सकता।
यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझ पर दया करेंगे और अपना सेवक मानकर मेरे घोर अज्ञान को दूर करेंगे। मैंने सुना है कि पुराण और उपनिषद राम नाम की अनंत शक्ति का गुणगान करते हैं। अर्थात हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझको समझाएं। एक राम तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने रावण द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण करने पर उनके वियोग में अपार दुख उठाया और इसी के रोष में उन्होंने रावण को युद्ध में मार डाला। हे प्रभु, क्या यह वही राम है जिनका नाम शिव जी भी जपते हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य और ज्ञान का स्वरूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं। हे नाथ, आप अपने ज्ञान से कृपया मुझे वही कथा विस्तार से बताएं जिससे मेरा सारा भ्रम नष्ट हो जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहि बुझाहि कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ विवेक विचार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहाँ सो कथा नाथ विस्तारी। अर्थात हे महात्मा, आप मुझे उस कथा को विस्तार से कहकर सुनाएं जिससे हमारे सारे भ्रम नष्ट हो जाएं। हे श्रोतागणों, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, हे मुनि भरद्वाज, आप प्रभु राम की महिमा से भली भांति परिचित हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने मन की शंका का बहाना बनाकर मुझसे प्रभु राम की महिमा सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो आप मन, वचन और कर्म से उनके परम भक्त हैं। आप अपने भ्रम निवारण के बहाने मुझसे प्रभु राम के दिव्य गुणों को सुनना चाहते हैं। हे मित्र, आप अब ध्यान पूर्वक आदर सहित प्रभु राम की सुंदर कथा सुने। घोर अज्ञानता विशाल राक्षस महिषासुर की भांति है और श्री राम की कथा उसका संहार कर देने वाली काली के समान है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महिषासुर की बात कर रहे हैं। तो हे श्रोताओं, जिसका रूप विशाल काय काले भैंसे जैसा भीषण था, उसको मारना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह अपना रूप बदलता रहता था। समकालीन लेखिका स्वाति चोपड़ा जी लिखती हैं कि महिषासुर हमारे अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। हमारा अहंकार भी महिषासुर की तरह अपना रंग रूप क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है और यह कभी पकड़ में नहीं आता। इसी तरह अज्ञानी स्वभाव की विद्रोही वृत्ति को वश में करने की हर कोशिश भी निष्फल चली जाती है। कथा, आध्यात्मिक कहानियां, सत्संग बाहरी सांसारिक जीवन और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। बाहर मुखी रूप से कथा का अर्थ श्री राम की कथा या आध्यात्मिक सत्संग से है, जो हमें संतों की संगत में रहने से ही मिलता है। कई संत महात्माओं, विशेषकर भक्ति संप्रदाय के संतों ने एक आंतरिक कथा की ओर इशारा किया है, जो हम सबके अंदर हो रही है, बाहर नहीं।
आंतरिक कथा या सत्संग से उनका संकेत ऐसी आंतरिक शक्ति से है जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती है और अज्ञानता के अंधकार का समूल नाश कर देती है। हे श्रोताओं, तुलसी बाबा जी हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार देवी काली ने बलशाली महिषासुर का नाश कर दिया था, उसी प्रकार राम कथा वह दिव्य और आंतरिक शक्ति है जो धूर्त और चालाक अहंकार का नाश कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के वार्तालाप में लीन दोनों मुनि कौन कौन? भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी चकोर पक्षियों की तरह हैं जो मगन होकर पूरी रात चंद्रमा को एकटक निहारते रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु राम के प्रेम में मग्न संत जनों के हृदय में राम कथा के रसपान करने की लालसा सदैव बनी रहती है। राम कथा का रस चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और तृप्तिदायक है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा के लौकिक सौंदर्य को एकटक देखता ही रहता है, उसी प्रकार संत राम कथा का सदा रसपान करते हैं, कभी अघाते नहीं। मुनि भरद्वाज के प्रश्न का जवाब देते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य जी उनको बताते हैं कि एक बार पार्वती ने भी इसी तरह का प्रश्न शिव जी से किया था। तब उनके संदेह के निवारण के लिए शिव जी ने उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई। अब मैं उसी राम कथा को तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हारी गहन उदासी दूर हो जाएगी। साथ संगत जी, सबसे अहम बात यह है हर सत्संगी के लिए उसको जानना यह परम आवश्यक हो जाता है। जब यह जीवात्मा अध्यात्म के रास्ते पर चल रही है तो उसको हर एक छोटी छोटी बातों की जानकारी भी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज सत्य क्या है और भ्रम क्या है, इसको समझना होगा। तो साथ संगत जी, हम आपको अगले वीडियो में सत्य और भ्रम के विषय में वार्तालाप करेंगे। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि संपूर्ण राम कथा के माध्यम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आध्यात्मिक रहस्य को उजागर किया है। मैं साखी वाले बाबा 1991 चैनल की तरफ से आप लोगों को वही कथा निरंतर सुनाता रहूंगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस कथा का लाभ उठा सकें। सत्संगत जी, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे सत्य और भ्रम क्या है इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।